हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, उनकी हिंदी मीनिंग और सिनोनिम्स के साथ में। क्लास इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। क्लास को एंड तक देखना। क्लास अच्छी लगे, समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट वर्ड इज क्रेडेंस। क्रेडेंस का मतलब होता है बिलीफ, ट्रस्ट या जिसको हम फेथ कहते हैं, जिसका मतलब है विश्वास या भरोसा। कभी भी क्रेडेंस वर्ड आए इसका मतलब क्या होता है? विश्वास होता है या तो भरोसा होता है। जैसे आपने सुना होगा क्रेडिबल वर्ड भी, तो क्रेडेंस, क्रेडिबल, बिलीफ, ट्रस्ट, फेथ, ये सारे भरोसा के लिए हम यूज करते हैं एज अ सिनोनिम। अब अगला देखो डेली। डेली का मतलब है टू ट्रिफल या स्पोर्ट। अब देखो खिलवाड़ करना, मौज मस्ती करना डेली कहलाता है। ठीक है, कभी भी डेली आए इसका मतलब क्या है? टू ट्रिफल, टू स्पोर्ट यानी खिलवाड़ या तो मौज मस्ती। नेक्स्ट वर्ड है अपशॉट। अपशॉट का मतलब अंतिम परिणाम या जिसको आप नतीजा कहते हैं, फाइनल रिजल्ट, किसी भी चीज़ का एंड होना यानी किसी भी चीज़ का परिणाम आना अपशॉट कहलाता है। तो अपशॉट का मतलब क्या है? परिणाम या तो नतीजा। अब इसके लिए आपको कुछ और भी वर्ड्स याद हो तो आप लिख सकते हो एज अ सिनोनिम। उसके बाद नेक्स्ट है इक। छोटा सा वर्ड है इक, जिसका मतलब है इंक्रीज करना, किसी चीज़ को बढ़ाना, आगे करना, या तो किसी चीज़ में कुछ ऐड करके आगे बढ़ाना, किसी चीज़ को लेन देन करना। ठीक है, किसी भी चीज़ को बढ़ाना क्या कहलाता है? इक कहलाता है। उसके बाद है हॉग। हॉग का मतलब पिग या फिल्दी फेलो या फिर डर्टी कह सकते हो, अनटाइडी कह सकते हो, यानी मैला कुचला या गंदा सा। पिग लाइक मतलब जो मतलब आप कह सकते हो गंदगी से हो, उसको हम हॉग कहते हैं। तो आप क्या कह सकते हो? गंदा या तो मैला कुचला, जो चीज़ें गंदी हो। नेक्स्ट वर्ड है डॉटी। एंड डॉटी का मतलब जो हिस्ट पुष्ट, स्ट्रांग हो, ब्रेव हो, यानी जो मजबूत हो, साहसी हो, वो डॉटी कहलाते हैं। तो डॉटी भी इंपॉर्टेंट है। डॉटी का मतलब क्या है? मजबूत होना या तो जिसको आप बहादुर कह सकते हो, हिस्ट पुष्ट भी कह सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है इनली। इनली का मतलब जो चीज़ें इनवर्डली हो या तो सीक्रेटली हो, यानी जो चीज़ें गुप्त रूप से हो। जैसे होता है ना कि अंदर ही अंदर ये काम हो गया, सीक्रेटली हो गया, किसी को पता भी नहीं चला। तो इनली का मतलब इनवर्डली, सीक्रेटली, जिसको हम गुप्त रूप से कहते हैं या तो चुपचाप कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि पीछे के रास्ते से चुपचाप कोई काम हो गया, तो वही है इनली। अब देखो आगे के वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड इज मंबल। मंबल करना यानी जिसको हम बोलते हैं बड़बड़ाना या कोई भी चीज़ें अस्पष्ट बोलना। अब आपने देखा होगा कई लोग मुंह मुंह में कुछ बोल जाते हैं कि ताकि दूसरों को समझ ना आए और अपनी भड़ास भी निकल जाए। तो धीरे धीरे बोलना, अस्पष्ट बोलना या बड़बड़ाना, जिसको हम क्या कहते हैं? टू मटर या टू स्पीक इनडिस्टिंक्टली, यानी जो चीज़ें क्लियरली किसी को सुनाई ना दे और धीरे धीरे बोल भी दी जाए, वो क्या कहलाती है? मंबल करना, जिसको हम क्या कहते हैं? बड़बड़ाना या तो अस्पष्ट कोई भी चीज़ें बोलना। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्फिक। एंड ऑर्फिक का मतलब होता है जो चीज़ें काफ़ी मधुर हो या तो सुरीली हो। जैसे आपने सुना होगा कोई भी सॉन्ग जो आपको काफ़ी मेलोडियस लगता है या तो स्वीट साउंडिंग आवाज़ जो होती है, बहुत सी सुरीली मधुर सी आवाज़ हो, वो ऑर्फिक कहलाती है। सो कभी भी आए ऑर्फिक, इसका मतलब सुरीला होता है या तो काफ़ी मधुर होता है। नेक्स्ट है पेलेवर। पेलेवर हम उन लोगों के लिए यूज़ करते हैं जो फालतू की बातें करें या तो चापलूसी करे, जिसको आप फ्लैटरी कह सकते हो, साइकोफेंट कह सकते हो। ठीक है, आइडल टॉक भी बोल सकते हो, यानी जो बेकार की बातें करता रहा और जो चापलूसी या फिर ऐसे होते हैं ना मक्खन लगाने वाली बातें करते रहे। तो पेलेवर का मतलब क्या होता है? जो आप चापलूस भी कह सकते हो या तो बकवाद करना भी कह सकते हो या बकवास करना भी कह सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है स्नेयर। स्नेयर का मतलब जिसको हम नेट कहते हैं या ट्रैप कहते हैं। नेट और ट्रैप मतलब जाल या फंदा होता है। जैसे आपने सुना होगा ना कि मॉस्किटो वाले नेट लगते हैं, तो स्नेयर का मतलब एक तरीके से एक कोई भी जाल या फंदा है जिसको आप नेट और ट्रैप, इसके अलावा अगर आपको कुछ और याद हो तो वो भी लिख सकते हो जैसे सिनोनिम, जिसका मतलब जाल है या तो फंदा है। नेक्स्ट वर्ड है विगरस। एंड विगरस का मतलब जो चीज़ें फोर्सिबल हो या तो पावरफुल हो, जिसको हम क्या कहते हैं? जो चीज़ें मजबूत बलवान टाइप की हो। जैसे होता है ना कि विगरस, इस वर्ड का मतलब ही होता है जो चीज़ें फोर्सिबल हो, काफ़ी बलवान हो, शक्तिशाली हो, प्रभावशाली हो, उसको कहते हैं। तो जिसको आप बलवान कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पेन्यूरी। और पेन्यूरी वर्ड मैंने बहुत बार बताया भी है। पेन्यूरी का मतलब अभाव, पैसे की कमी, गरीबी या दरिद्रता जिसको बोलते हैं वो होता है, जिसमें आप कह सकते हैं या तो गरीबी। अब नेक्स्ट वर्ड है विम। विम वर्ड आप फैमिलियर हैं, आपने ऐड में सुना होगा विम। विम का मतलब क्या होता है ये भी जान लो, एनर्जी या जिसको पावर कहते हैं, जिसको शक्ति कहते हैं। तो विम वर्ड कभी भी आए, छोटा सा वर्ड जिसका मतलब क्या होता है? पावर या एनर्जी, शक्ति कहते हैं। देखो आगे के वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड इज टॉर्पिड। टॉर्पिड का मतलब जो काफ़ी सुस्त हो, लेजी, इनएक्टिव, डल, इन सब से हम बोल सकते हो एज अ सिनोनिम, जिसका मतलब क्या होता है? जो काफ़ी सुस्त हो,
या तो आलसी हो। नेक्स्ट वर्ड है विलेनियस, और विलेन वर्ड से सभी फैमिलियर है, सभी मूवी देखते हैं जिसमें एक हीरो एक विलेन होता है। विलेन का रोल क्या होता है? बदमाशी का। तो उसी से आप याद कर सकते हो। विलेनियस का मतलब जो विकेड हो, डिप्रेव्ड हो, या तो जिसमें आप बोल सकते हो जो बदमाश या दुष्ट प्रवृत्ति या स्वभाव का हो, वो विलेनियस है, जिसका मतलब क्या है? दुष्ट या बदमाश। नेक्स्ट वर्ड है विंसिबल। विंसिबल का वो मतलब होता है जो चीज़ें कॉन्क्वायरेबल हो, यानी जो चीज़ें जीतने योग्य हो। वैसे विंसिबल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी वर्ड है। विंसिबल का मतलब होता है जो चीज़ें कॉन्क्वायरेबल हो, यानी जो चीज़ें आप जीत सको, वो विंसिबल कहलाती है। और इसका अपोजिट क्या है? इनकॉन्क्वायरेबल, यानी जो चीज़ आप जीत ना सको। उसके बाद नेक्स्ट है स्प्यूरियस। स्प्यूरियस का मतलब है जो चीज़ें नकली हो, फेक हो, काउंटरफीट हो, जाली, नकली। जैसे आपने बोला भी होगा कि ये तो फेक आईडी है या तो फेक कॉल है, तो फेक का मतलब नकली होता है, उसी को आप स्प्यूरियस भी कह सकते हो, या तो आप जिसको काउंटरफीट भी कह सकते हो, जिसको हम क्या कहते हैं? नकली या तो जाली कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वीन। वीन का मतलब टू थिंक या टू सपोज, जिसको हम क्या कहेंगे? सोचना, अनुमान करना। जैसे आपने होगा ना, आपने सुना होगा कि कोई भी चीज़ को सपोज करो, या तो जैसे आप सोचते हो किसी चीज़ के बारे में, पॉन्डर करना, थिंक करना, तो वीन भी उसी को कहते हैं। टू थिंक, टू सपोज, यानी अनुमान करना या किसी भी चीज़ के बारे में विचार करना, सोचना। नेक्स्ट है इनएप्ट। इनएप्ट उन लोगों के लिए कहते हैं जो अयोग्य हो, जिसको आप एक तरीके से कह सकते हो फुलिश भी, या तो जिसमें आप कह सकते हो जिसके अंदर कोई योग्यता ना हो, वो इनएप्ट है। इनएप्टीट्यूड या तो इनएप्ट, ये दोनों हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम क्या कहते हैं? अयोग्य, या कहीं कहीं इसको हम मूर्ख भी कहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटी सी क्लास इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और भी ऐसी क्लासेस आती रहेंगी, मिलेंगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।